हाय, नमस्कार। वाओ, आपको पता है ना आज का सेशन क्या है? हुँ? आज मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूँगी। सो टुडे इज़ क्वेश्चन आंसर सेशन। हुँ, यस। सो वेलकम टू माय चैनल सुकून एएसएमआर। ओके। हुँ। आई लाइक द फैक्ट कि आप इतने पेशेंटली वेट कर रहे हैं या वेट कर रही हैं। लवली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, मैं आपको बता दूँ मैंने बहुत बार सोचा कि ये वीडियो कैसा होना चाहिए। शुड आई मेक इट इन द फॉर्म ऑफ एएसएमआर और शुड आई विस्पर, या क्या पहनूँ मैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में। एंड देन आई रियलाइज दैट जब मुझे आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, सो व्हाई नॉट आई शुड टॉक टू यू इन अ वेरी इंटरैक्टिव एंड कैजुअल मैनर। इससे ये जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग भी होगा, और दूसरी बात ये है कि आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई कैन शो यू माई ट्रू पर्सनैलिटी जैसे मैं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जाने और ये साइड ऑफ द पर्सनालिटी भी देखिए। मैं ऐसी भी हूँ। आई डोंट डू एएसएमआर ऑल द टाइम। आई डोंट डू दैट, राइट? सो इसलिए ये इज़ अ चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो। आई जस्ट होप आपको पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछे हैं। सो सबका नाम लेना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे थे। दूसरी चीज़, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो बहुत ही यूनिक और स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। एंड मैं उन सब्सक्राइबर्स का ज़रूर नाम लूँगी जिन्होंने ये यूनिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। एंड यस, अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया या आपका क्वेश्चन मुझसे छूट गया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और मैं चाहती हूँ कि ये एक वीडियो एक इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो, और जितनी ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को कवर अप कर सकूँ वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। एंड यस, अगर मैंने आपका नाम, आपका यूज़र नेम थोड़ा इनकरेक्टली प्रोनाउंस किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो, गलती हो जाती है। एंड आई डोंट वांट कि आपको बुरा लगे। सो आई एम जस्ट पहले से आई एम वार्निंग यू, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो। ओके ओके। सो द कॉमन क्वेश्चंस दैट आई हैव इज़, फर्स्ट इज़, आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? वेल, मेरा नाम सुकून है। ओके। मैं आपको बता दूँ, अज्यूम एज इफ एक एक्टर है जो ऑन स्क्रीन अपने आप को इस नाम से जानना चाहता है। सो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी नाम से जानें और मुझे इस नाम से पहचानें। सो यस, माय नेम इज़ सुकून। हैंग ऑन। अभी बहुत बचा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आंसर करने हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, हैंग ऑन। Second common question I have is, what is my age? मेरी उम्र क्या है? So I am 26. मैं 26 साल की हूँ। I just turned 26 this 5th of October. Yes. The fact that I have to tell you, ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि 25 के पहले लाइफ बहुत अलग होती है एंड 25 के बाद एकदम से लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है? ऐसा होता है क्या? लाइक, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बिफोर 25 यू आर ओके, यू हैव योर ऑब्जेक्टिव्स, आप बहुत एक चिल माइंडसेट से अपना काम कर रहे होते हो या कर रही होती हो। एंड एकदम से आप जैसे ही
25 साल की दहलीज़ आप पार करते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन जब आप 26 के होते हैं, देन यू हैव दिस फैमिली प्रेशर, दिस सोसाइटी प्रेशर, आप कितना कमा रहे हो, आप सेटल्ड नहीं हो, आपकी जॉब नहीं है, लोग शादी करना शुरू कर देते हैं। आई मीन दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं या करती हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट, लाइक सीरियसली आई नीड द कंपेनियनशिप, so do let me know. Another question is that, are you married? No, I'm not. I'm not married. And ekdam se in one of the videos I saw somebody commenting that I have 3 kids and I'm married. Low. Like seriously? कुछ भी लाइक अगर र्यूमर बनाना है तो अच्छा बना दो ना, ये नहीं, ये सब नहीं चलेगा. So no, I'm not married. And one common question is, when are you planning to get married if you're unmarried? Well, when I'm planning. मेरे प्लान करने से हो तो फिर मैं तो टाइम चाहूँगी, बिकॉज आई एम नो मूड टू गेट मैरिड. लाइक अभी तो नहीं, लाइक नो 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 नो, नॉट इन अ मूड, अभी तो नहीं. आपका मन कर रहा है क्या? इतना शादी शादी हो रहा है. Okay, next question I've got is, what is my occupation? Well, I work. मैं commerce background से हूँ. So I've done my undergraduation, I've done my post-graduation, and I'm pursuing my further education. Along with I'm working. So काफ़ी कुछ है. I have to deal with a lot of things. So अभी तो I'm doing a job to support myself and my interest. मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ASMR के प्रॉप्स आप देखते हो या जो भी माइक देखते हो आप, वो मैंने अपनी सेविंग्स से ख़रीदा है. एंड समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है दैट आई डू गेट डोनेशंस, लेकिन मैं डोनेशंस के ऊपर पूरी डिपेंडेंट नहीं रह सकती, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको सपोर्ट करने का मन करता है तो वो सपोर्ट कर देते हैं. लेकिन आई नीड टू बी कंटिन्यूअस. आप जो मेरा जो ASMR में इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ और अच्छी हो. तो आप जो माइक्स देखते हैं, जो भी देखते हैं, प्रॉप्स एंड लाइटिंग एंड एवरीथिंग, वो मतलब थोड़ी मैंने आई वर्क फॉर इट. मतलब आई डोंट आस्क हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स. मैं नहीं मांगती हेल्प, क्योंकि यूट्यूब मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है एंड आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डन इनफ फॉर अस. तो यूट्यूब में मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इन्वॉल्व हो या उसका ख़र्चा भी वो मुझे दें. सो इसलिए आई वर्क, और मैं अपना यूट्यूब का जो इंटरेस्ट है उसको मैं अपनी तरह से पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना इंटरेस्ट भी फॉलो करूँ और अपना काम भी करते रहूँ. तो इसीलिए कभी कभी होता है कि जो वीडियोस होते हैं वो थोड़े से लेट अपलोड होते हैं या मैं लेट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है और मैं किसी भी वजह से अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ रियलाइज़ करें कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ ASMR के बारे में, और मैंने कभी इसको लाइटली नहीं लिया है. मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड करना चाहती हूँ, बट किसी कारणवश मैं नहीं कर पाती हूँ. कभी कभी लेट अपलोड होता है या लेट बनाती हूँ, क्योंकि आई एम मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं. इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने फुल टाइम यूट्यूब को दे रखा है, बिकॉज़ अगर मैं फुल टाइम यूट्यूब को दूँगी तो मैं ये प्रॉप्स और ये सारी चीज़ें कहाँ से अरेंज करूँगी, राइट? एंड ऑल आई हैव टू से फॉर द पीपल जो कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कोई फैशन इन्फ्लुएंसर, और यू वांट टू बी एन ASMR आर्टिस्ट या फिर फूड ब्लॉग, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऑल आई वांट टू से इज़ दैट यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं या कर सकती हैं.
बट मैं आपको बता दूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर आप सोचें कि आपके पास टैलेंट है और आप वीडियोस बना सकते हैं, सो व्हाई नॉट, गो अहेड। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका जो टैलेंट है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको एक ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने लिए थोड़ा पैसा अरेंज करना पड़ेगा। मे बी एक अच्छा कैमरा ख़रीदने के लिए, मे बी एक अच्छा माइक ख़रीदने के लिए। सो बी वेल प्रिपेयर्ड, ओके। और अगर रास्ते नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे तरह रास्ते बनाइए, है ना। किसी और पे आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कोशिश करिए, और भले ही थोड़ा स्लो होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मंजिल दूर नहीं। सो ऑल आई हैव टू से इज़ दैट आई नो थोड़ा सा इरेगुलर है अभी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी रेगुलर। और आपको तो पता है ना, व्हेन यू वर्क देयर इज़ अनदर पैरेलल लाइफ। आपका प्रोफेशनल लाइफ इज़ रियली मेस्ड अप, एंड देन यू हैव पर्सनल लाइफ टू डील विद टू। सो उसको मैनेज करना वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी देयर फॉर यू। सो व्हेन आई नीड यू, यू बेटर बी देयर फॉर मी, हाँ। तब भागना नहीं है, और अभी मुझे ज़रूरत है आपकी। सो डोंट रन अवे, डोंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस जो बहुत ही यूनिक हैं और मुझे बहुत बेहद प्यारे लगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, मैं एक इंसान से कुछ कहना चाहूँगी। उफ, हाय खानदान जी, कैसे हैं आप? आई नो, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मैं ख़ानदान और घरौंदे पर एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन ना, ये जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों नाम ना आपके लिए बहुत पर्सनल हैं। तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी। ख़ानदान जी, आई होप आपके ख़ानदान में सब लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, और सब तरक्की कर रहे हैं। और आपके घर में एक छोटा सा घरौंदा है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हो। आई जस्ट ट्राइड, एंड आपने जो मुझे स्टोरी भेजी थी ना, दैट वाज वेरी इनक्रेडिबल स्टोरी, खानदानी हवेली वाली। सो मैंने पढ़ी है पूरी। सो ऑल आई वांट टू से इज़ दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्वीट स्वीट सपोर्टर। एंड आप अपने ख़ानदान का और अपने आप का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर कमेंट में ढूंढती हूँ। यस, गॉट इट। So let's start with the questions. Okay, आकाश मनकर जी ने पूछा है, How did you get into ASMR? I mean, what was the first time you noticed tingles? When was the first time I noticed tingles? Well, एकदम से I was just randomly scrolling my Instagram, and then I saw, you know, slime videos. You know what slimes are? So I all of a sudden stumbled upon this video, and मुझे बड़ा मज़ा ही देख के। I'm like, अरे ये क्या गुई गुई सी चीज़ है, एंड देन मिक्सिंग कलर्स, और एकदम से वो स्पॉन्जी सी चीज़ बन जा रही है, एंड देन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया देख करके, एंड यू वोंट बिलीव, आई थिंक सो आप इस बात से रेजोनेट करेंगे, इस बात से इंटरलिंक करेंगे कि अगर आपको कोई ट्रिगर पसंद आ जाता है, सो यू बिकम लिटिल ऑब्सेसिव अबाउट इट। आप मतलब उसे कंटिन्यूसली देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो। सो द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस tingles was through slime videos, and then I noticed paper cutting videos, soap cutting videos, and मुझे वो tingles बहुत इंटरेस्टिंग लगे। एंड first time I saw ASMR video. The first time I saw ASMR video was of there's this famous ASMR artist, Latte ASMR. उनका मैंने मेकअप वाला वीडियो देखा था, एंड आई वाज सो स्मिटन बाय इट। मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे कोई मेरे ऊपर मेकअप कर रहा हो, एंड लिटिल लिटिल ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर के प्रिटेंडिंग एज इफ
आपके ऊपर कोई लगा रहा है, दैट वाज अमेजिंग फीलिंग एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली encountered what ASMR is, and I was like, wow, this feels amazing. So I hope I have answered that question. Next, Nicholas M ने लिखा है, Ma'am, I want your channel should be one of the top ASMR channel in India. Please be regular. Oh, thank you so much. I'm trying to be regular. I'm trying to be regular. ये कुछ एक दो महीने, can't tell you, एकदम रोलर कोस्टर था मेरे लिए. आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, आई प्रॉमिस. एंड द रीजंस, आई थिंक मैंने आपको रीजंस दे दिए हैं कि क्यों कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ओके, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, अनिमेश दास जी ने लिखा है, फेवरेट कॉमेडी मूवी ऑफ ऑल टाइम, टॉप 3 विल बी फाइन. कॉमेडी मूवी, ओके. सो आई हैव दिस वन कॉमेडी मूवी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट देन आई फील लाइक कॉमेडी मूवी देखने के लिए ना आपका एक कॉमेडी माइंडसेट भी होना चाहिए. लाइक यू नीड टू बी इन अ वेरी स्टूपिड जोन टू एक्चुअली एन्जॉय कॉमेडी मूवी. अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गो एंड वॉच अ कॉमेडी मूवी, तो आप एकदम से यू फाइंड लाइक आप हर एक सीन पे बहुत सेंस और मीनिंग ढूंढने लगेंगे, विच आई फाइंड इज़ वेरी स्टूपिड, बिकॉज कॉमेडी मूवी के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी empty mind. So that's the trick. If you want to enjoy comedy movie, एकदम when you're in a very chill mindset and आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको हंसना है, you know, आप जब एक अच्छे लाइट मूड से, आई थिंक दैट इज़ द टाइम वन शुड वॉच कॉमेडी मूवीज़, बिकॉज कभी कभी कॉमेडी मूवीज़ आर नॉट दैट कॉमेडी, बट या. So both cheese I think helps you a lot in enjoying comedy movies, to have a very empty, relaxed mindset. Else अगर आपका मूड ख़राब है, then you can watch other movies like thriller हो गई आपकी, romantic हो गई आपके लिए, then we have horror movies, suspense, all these things. काफ़ी सारे genres हैं, आप उसमें से कोई पसंद कर लें. So I don't have 3 actually, I just have 1. I find धमाल बहुत साल पहले आई थी. आई फाइंड धमाल मूवी वेरी इंटरेस्टिंग. आई लाइक दैट वन डायलॉग, लेट मी से इट फॉर यू. अवे अवे फ फ फ फ स्मार्ट अवे. आई लव इट. मैं तो कभी कभी ऐसे ही बोलती हूँ, आपको क्या चाहिए, आप क्या हैं. सो आई रियली लाइक दैट मूवी धमाल. सो ये एक मूवी है जो आई कैन रिकमेंड. एल्स comedy movies. Okay. Next question is from Triple X Roy. You Bengali? No, I'm not Bengali. Next question is from Sachin Sehgal. Now, इन्होंने बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. आई हैड टू सेलेक्ट फ्यू ऑफ देम बिकॉज अगर मैं इन्हीं के सारे क्वेश्चंस आंसर कर दूँ तो बाकी लोग का क्या होगा. सो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू. सो इनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक ASMR इज़ फॉर डिप्रेस्ड एंड लोनली पीपल ओनली? Many people think so. This question is very meaningful. Thank you so much first of all for asking this question. कौन है ये लोग जो सोचते हैं ASMR is for depressed and lonely people? I mean, ये लोग कहाँ से आते हैं और कौन है? I have no idea. I mean, यही लोग हैं वो सारी चीज़ों को एकदम मैनिपुलेट करके रखते हैं, पूरी सोसाइटी को हैंडल कर रखा है इन लोगों ने. Who are these people? I don't understand. But no, ASMR is not for depressed and lonely people. Not at all. Like, बहुत स्टूपिड है ये सोचना उन लोगों का. मैं बता दूँ, ASMR इज़ जस्ट अ ट्रिगर टू मेक यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, यू नो. जैसे आपको कॉमेडी मूवीज़ या आपको मूवीज़ देखने के बाद आपको रिलैक्सेशन फील होता है, देयर पीपल हु एक्चुअली वॉच ASMR. दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ relaxation time or relaxation session. Like, it's not at all for depressed people, no. And to be very honest, if you are an ASMR, true ASMR fan, तो आपको सोने के लिए कुछ नहीं चाहिए. आपको
मूवीज़ भी नहीं अच्छी लगेंगी आपको, कोई टीवी सीरीज़ भी नहीं अच्छी लगेगी। यू जस्ट वांट एएसएमआर अराउंड यू। इज़ दैट सो? होता है क्या? मेरे साथ तो होता है, बिकॉज़ आई डोंट वॉच एनीथिंग। अगर मुझे एएसएमआर पसंद है तो जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है, I just start watching ASMR videos, and that is the time I feel like I don't need any movie or any Bollywood तड़का. I just want a good relaxation time. मैं उसी में खुश रहती हूँ. So इसका मतलब ये नहीं कि मैं depressed और lonely हूँ. And yes, there's this misconception that, you know, ASMR, I just saw some of the comments. They're like, कैसे बोलूँ मैं, मैम आप ASMR वीडियो बनाती हैं हम अकेले तन्हा लड़कों के लिए, थैंक यू सो मच, बनाती रहा करिए। लाइक सीरियसली नो नो, मैं अकेले तन्हा लड़कों के लिए ASMR नहीं बनाती हूँ। मैं हर उस इंसान के लिए बनाती हूँ जो ASMR को एंजॉय करता है, जो मेरी आवाज़ को एंजॉय करता है। सो प्लीज़, मैं लड़कियों के लिए भी बनाती हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, मुझे लड़कियों का कमेंट और लड़कियों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्यारी सी लड़की मेरे कमेंट्स में आके कमेंट करती है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। मुझे बस चाहिए कि लड़कियां आएँ उस चीज़ को सपोर्ट करें, बिकॉज़ जब एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करती है, सो एक अलग ही फील आती है। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम to all the women, to all the girls who actually watch my videos and support me. Thank you so much. Means a lot. Mwah. Okay, next question is visual versus sound triggers. Which one do you prefer? Visual plus sound both. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे ना, मैं आँखें खोली रहती हूँ और मैं वीडियो देखती रहती हूँ। मैं कभी आँखें बंद करके वीडियोज़ नहीं देखती हूँ। मे बी कुछ लोग आँखें बंद करते हैं, दे लिसन टू द म्यूज़िक और साउंड, और उसी तरह उनको नींद आती है। बट मैं ज़्यादातर तभी इंजॉय करती हूँ जब मैं ट्रिगर्स को देखती हूँ, उनको विजुअली देखती हूँ और उनको महसूस करती हूँ। सो विजुअल प्लस साउंड ट्रिगर्स बोथ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो सचिन सहगल जी ने पूछा है, दैट इज़ गैजेट्स। लाइक मेरे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं? सो आई एम सॉरी फॉर द ट्रेन, सोचो अगर इस वीडियो को मैं अगर सेंसिटिव माइक में करती हूँ तो ये तो मतलब एकदम मैग्नीफाई करके आपके कानों में आता, फिर आपके कानों में चुभती और आप कहते ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है प्लीज़, ये वो। सो आई वॉज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि ये वीडियो तो मैं बिल्कुल भी माइक का यूज़ नहीं करूँगी। आई विल कीप इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल। सो द गैजेट्स, सो राइट नाउ I use my phone to make videos. I don't have a camera. I actually want to invest in a camera, but वो बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है मुझे पता नहीं 50 साल लग जाएंगे एक अच्छे सा कैमरा ख़रीदने में। So I don't use a camera. So I use my phone. Mics मेरे पास अभी 2 हैं। नंबर फर्स्ट इज़ द Tascam, जो मैंने पिछले साल ख़रीदा था, एंड द सेकंड वन इज़ द Blue Yeti वन, जो मैंने इस साल ख़रीदा है। या आई थिंक ये 3 चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। एंड देन आई हैव द रिंग लाइट, वो मैं यूज़ करती हूँ टू गेट मोर क्लैरिटी इन द वीडियो। आपको विजुअली ज़्यादा लाइट दिखे, नॉट इन द वीडियो, बट आई ट्राई टू फोकस द लाइट ऑन द ट्रिगर्स एंड ऑन टू माई फेस, तो उसके लिए मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ। सो दैट्स इट when it comes to gadgets. Next question is, do you modulate your voice for ASMR videos? No, actually I don't modulate. It's just that एक तरीका होता है बात करने का। I just become very very soft and gentle
while making videos. That's the only thing that I do. और ऐसा कोई difference नहीं है. I don't actually modulate. That's the way I talk. And one more thing, मैंने एक comment में पढ़ा है कि somebody saying that my accent is fake या मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ. Well, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हिंदी इतनी खूबसूरत और इतनी वाइड लैंग्वेज है कि आप कितना भी हिंदी में बोल लो वो कम है आपके लिए. सो हाँ, मैं अपने वीडियोस को बनाने के लिए ज़रूर पढ़ती हूँ हिंदी, ताकि मेरी हिंदी और अच्छी हो, मैं आपसे और जुड़ सकूँ. और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये तरीका है बात करने का, मैं इस लहजे में बात करती हूँ. मे बी आपका तरीका कुछ और होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप फेक हो, राइट? सो ऑल आई हैव टू से इज़ दिस, सबका अपना तरीका होता है बात करने का, सब अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं. सो आई होप आपका भी तरीका अच्छा हो और आप जो बोलें वो लोगों को समझ में आए. One more thing, I almost forgot. I'm so sorry. Answering it way too late. One common question was that from where I belong. So sorry, मैं भूल गई थी. Well, I'm from Uttar Pradesh. So now I have answered that question. Let's move forward. Meme Master 001 ने पूछा है, what makes you start a Hindi ASMR channel when you know ASMR market of India is very low? Interesting. I like that question in fact. Actually क्या है कि मैंने बहुत बार बोला है कि हिंदी बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छे तरीके से तमीज़ के साथ इसको बोलनी पड़ती है, ताकि कोई और इसका कुछ अलग मतलब ना निकाल ले. दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग ASMR वीडियोस, आई जस्ट रियलाइज, एकदम से मुझे लगा कि हिंदी में तो कोई बना ही नहीं रहा है, और मुझे हिंदी तो बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है मैं हिंदी बहुत अच्छा बोलती हूँ. सो बचपन से ही, लाइक स्कूल टाइम से ही मेरी हिंदी अच्छी थी. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, क्यों ना हिंदी में ट्राई करूँ. इवन दो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत एहतियात से हिंदी के अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट आई वॉज़ ओके विद इट, क्योंकि हिंदी मेरे लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती थी बचपन से. सो आई यूज्ड टू लाइक हिंदी एज अ सब्जेक्ट. सो therefore I started. And most importantly, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन व्यूअर्स हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, उनको ASMR फील्ड में काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है. उनको लगता है कि यू नो हिंदी कौन ही देखता होगा, बट नो, हिंदी बहुत 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 वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है. बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, और जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं वो हिंदी में ASMR देखना चाहेंगे. सो मैंने सोचा था कि मैं पहले इंग्लिश में बनाती हूँ, मेरी रीच बढ़ेगी ग्लोबली, पीपल विल वॉच मी मोर. बट देन आई रियलाइज नो, आई सेड नो. मे बी उसके लिए, इंग्लिश के लिए, आई क्रिएट अनदर चैनल, बट फॉर हिंदी मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी. हिंदी में मैं आई वॉज़ वेरी एडमेंट कि मैं हिंदी में ज़रूर बनाऊँगी. और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और जिस ढंग से लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं और मेरी हिंदी सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. जब उनको घर वाली फीलिंग आती है ना, नॉट दैट घर वाली, मतलब ऑल आई वांट टू से, जब उनको अच्छा फीलिंग आती है, सो आई एम हैप्पी. सो देयरफॉर आई स्टार्टेड मेकिंग ASMR वीडियोज़ इन हिंदी. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो एक्चुअली. मैं आपको बता दूँ, मेरा एक चैनल था. जो फर्स्ट चैनल जो मैंने शुरू किया था, वो नाम था उसका फ्रीक्वेंट फील्स ASMR, एंड वो मैंने 2018 में शुरू किया था. बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था. दैट वाज द टाइम आई रियलाइज दैट आई वांट टू डू ASMR. बट देन
जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, आई वॉज़ वेरी न्यू टू द यूट्यूब पॉलिसीज़। आई वॉज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आपको बहुत ज़्यादा अपने अकाउंट को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। आई वॉज़ अ टोटल कंप्लीट बिगनर। जितनी स्टूपिडिटी कोई बिगनर कर सकता है, मुझे लगता है मेरी तरफ से बहुत ही इग्नोरेंस आई अपने यूट्यूब को हैंडल करते समय। सो उसकी वजह से मेरा जो चैनल था तो डीमोनेटाइज्ड हो गया। आई सॉ माई चैनल गॉट एन इंट्रूडर, कोई आउटसाइड पार्टी इंटरवीन करने लगी। सो अ लॉट ऑफ थिंग एक्चुअली हैपेंड एंड आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट। और उसकी वजह से इट गॉट डीमोनेटाइज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू क्रिएट अनदर चैनल बिकॉज दैट इज़ सुकून ASMR। इसी वजह से मैंने बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ होप। कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ होप। आई हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम ज़ीरो। मुझे सेकंड चैनल को स्टार्ट करने में और भी मेहनत लगी क्योंकि मुझे सबको बताना पड़ा कि प्लीज़ आइए, आप मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मैं वही पुरानी हूँ, मैं आपकी फ्रीक्वेंट फील्स ASMR हूँ जो कि अब सुकून ASMR हूँ। प्लीज़ आइए। आई एक्चुअली हैड टू मेक अ लॉट ऑफ स्मॉल लिटिल वीडियोज़ क्लेमिंग कि प्लीज़ आइए मेरे वीडियोज़ देखिए। सो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगा to reach the audience. But all I have to say is that if you're starting your own YouTube channel, so be very particular about the policies. आप अच्छे से रिसर्च करिए और तभी अपनी यूट्यूब वीडियो को मार्केट में एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ लॉन्च करिए। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार पराचा एंड रश्मि अंडरस्कोर इज़, दोनों ने एक सिंपल और कॉमन क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ आपको कौन कौन से ASMR आर्टिस्ट पसंद हैं फ्रॉम बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो हिंदी में तो अब तो काफ़ी सारे हिंदी ASMR आर्टिस्ट आ गए हैं which are doing exceptionally well, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। सो काफ़ी हैं इनफैक्ट जिनको मैं देखती हूँ एंड आई रियली लाइक देयर वर्क इन हिंदी। देयर इज दिस soft spoken shank, Indian girl ASMR, and we have magical breeze, and then we have there's this new ASMR artist जिन्होंने मुझसे बोला है कि मैं उनके चैनल के बारे में आप सबको बताऊं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें। सो ASMR शायरी, सो एक नए ASMR आर्टिस्ट हैं। सो ही स्वीट, आप प्लीज़ उनके वीडियोस देखिए एंड उनको सपोर्ट करिए बिकॉज ही नीड्स योर सपोर्ट। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ओह इंग्लिश का तो बताना ही भूल गई मैं। इंग्लिश में बहुत सारे हैं। देयर इज दिस चाइना यूनिक, देन आई लाइक कोरोना ASMR artist, there's this one more, and I like latte ASMR, and what else, बहुत सारे हैं इनफैक्ट। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर ट्रिगर पे वेट नहीं करती हूँ, मैं बहुत सारे ASMR आर्टिस्ट को एंजॉय करती हूँ देखना। सो दीज आर द सर्टन नेम्स जो मेरे दिमाग में अभी आए हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा बिकॉज आप लोग तो ASMR बहुत टाइम से देख रहे हो। सो या दैट्स इट, इतना ही मुझे भी याद है, एल्स कुछ होगा सो आई डू लेट यू नो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इन्होंने पूछा है, do you think the effort you put in making the video is reciprocated in the views, comments, or do you feel underappreciated? Oof, ouch, this question hurts me. Bahut dard ho raha hai. Well, that's a very honest question, to be very honest. Um, I do put in efforts. Yes, reciprocation,
या आई डू फील आई गेट रेसिप्रोकेटेड, लेकिन रेसिप्रोकेशन से क्या मतलब आई वांट कभी कभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कभी ओके टाइप रिस्पॉन्स मिलता है. सो ऑल आई हैव टू से इज़ दैट सपोर्ट मिलते रहना चाहिए. एंड अगर मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिलता रहेगा, सो जितनी भी आंधी तूफान बारिश बरसात कुछ भी हो, उन सबको पार करके मैं यू नो कंटिन्यू रहूँगी, मैं हमेशा बनाती रहूँगी. सो ऑल आई वांट इज़ दैट सपोर्ट कांस्टेंट होना चाहिए. एंड आई होप ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा. और डू यू फील अंडर अप्रिशिएटेड? अब मैं क्या बताऊँ, अब तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि मैं अगर हाँ बोलूँ तो फंसूँगी, ना बोलूँ तो फंसूँगी, मैं क्या करूँ? um, mm, mm, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल. आई फील और सपोर्ट मिलना चाहिए और इनकरेजमेंट मिलना चाहिए. सो मैं चाहती हूँ आप सपोर्ट करें, आप सब सपोर्ट करें, या आई रियली वांट दैट. बहुत अच्छा लगेगा मुझे. सो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, लाइक बट आई हैड टू टेक अप बिकॉज ये बहुत प्यारा क्वेश्चन भी था. ओके, देन आई हैव another question, that is कार्तिक रोहिला, जिन्होंने बोला है, if you want to make another YouTube channel, what type of content would you post there? I'll have a chit chat interactive kind of video session, I like talking and I hope कि आपको मेरी बातें पसंद आई हो या आती हो या आने लगी हो. So I'll post a very interactive kind of session, interactive videos talking about things, about life, how to bring about a change, and all these things, थोड़ा सा interactive, fun type, entertaining type video ज़रूर बनाना चाहूँगी मैं. I actually try to create. So yeah, a lot of fun, drama, yo. मुझे वो सब बहुत पसंद है. So yeah, an interactive talking type of video. Another question is that, yes, very important question. मुँह दिखाई कब होगी? Why don't you reveal your face? Now, this is a very, 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 very common question. Well, the fact is that I'll reveal my face soon, but to be very honest, मुझे अपनी privacy बहुत पसंद है. अभी मैं काफ़ी अपना काम भी कर रही हूँ, वीडियोज़ भी बना रही हूँ. सो मुझे काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है इस समय, बिकॉज मैं पूरे टाइम आई एम नॉट अ यूट्यूबर. सो आई हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर डूइंग एनीथिंग. सो अभी फ़िलहाल क्या है, मेरा जो कंसंट्रेशन है ना, वो काफ़ी सारी जगह डाइवर्सिफाइड है. कहीं कहीं जगह कंसंट्रेटेड है, कहीं कहीं दिमाग कभी कहीं और होता है, कभी कहीं नहीं होता है. सो इन ऑर्डर टू शो केस माई फुल फेस, आई नीड टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, बिकॉज मैं चाहूँगी कि आप मुझे पसंद करें. और दूसरी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल आई एम फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. मैं अपने काम को अच्छा करना चाहती हूँ, मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती हूँ. और जहाँ तक मेरी फेस की बात है, जब मैं ये सब अचीव कर लूँगी, सो फेस दिखाने में मैं ऐसे चुटकियों में आ जाऊँगी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस दिखाने में. आई रियली लव इट. अगर आप मुझे देखेंगे, आप मुझे पब्लिकली ऐसे पहचानेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बट अभी आई थिंक इट नीड्स टाइम. लाइक अभी तो फ़िलहाल आई एम बीइंग ए लिटिल इरेगुलर विद माई वीडियोज़. सो मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं फेस दिखाऊँ तो उसके बाद भी मैं इरेगुलर हो जाऊँ. सो मैं रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहती हूँ. मैं अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहती हूँ. मैं जो भी कमियां हैं उसको दूर करना चाहती हूँ. एंड आई विल सून कम एंड आई विल शो यू माई फेस. आई नो आप बहुत उत्सुक हो, आप सभी बहुत उत्सुक हो. इनफैक्ट मैं भी बहुत ईगर हूँ, लेकिन अभी टाइम है. टाइम है अभी. सो या,
इनफैक्ट इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेट लिया क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सॉरी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज से माई नेम. ओके. अरफक आई थिंक, आई होप मैंने आपका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस किया हो. सो आपका नाम मैंने बोल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोलस एंड्रयू का है, व्हाट ड्राइव्स यू एज अ पर्सन. व्हाट ड्राइव्स मी एज अ पर्सन. आई थिंक व्हाट ड्राइव्स मी एज अ पर्सन. नाउ ये तो बहुत डीप क्वेश्चन हो गया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'm just like you. I'm just like every other person. मैं भी परेशान रहती हूँ. मैं भी बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ. कभी कभी चीज़ें don't fall according to me. कभी कभी I don't fall according to the situations. So striving to do better in life, I think, and to be happy for sure. I think ये दोनों चीज़ें हैं जो that drives me. And of course, the love that I get from each one of you, वो चीज़ मुझे लगता है gives me power to, you know, face a lot of things. It's my happy space. This place is my happy space. I come here, I'm happy, and when I'm happy, I become more progressive. मुझे और अच्छा लगता है. And then I work. मैं उस पर काम करती हूँ. And all I have to say is that अगर आपको कुछ चीज़ करनी है और रास्ते नहीं बन रहे हैं तो रास्ते खुद बनाइए. मंजिल आपके पास है. स्टार्ट एन्जॉइंग व्हाट यू डू. एंड भले ही शुरुआत छोटी होगी, बट क्या पता एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको वो करने की जो आपको पसंद है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो या थोड़ी इंस्पिरेशनल तो हो ही सकती हूँ मैं. यू कैन लुक अप टू मी. या सो या द थिंग दैट ड्राइव्स मी इज striving to be a better person and happy, and of course to help people. So yeah, that's what drives me as a person. Next question is st.mina mina. इनका क्वेश्चन है, do you have long or short toes? ये सबसे यूनिक क्वेश्चन था लाइक पूरे क्वेश्चंस में. Normal, neither too long, neither too short, like medium toes, like medium. I'll say not too long, not too short, medium. मतलब अच्छे लगे, that types. So I hope that I have answered a lot of questions. Let me see if I'm forgetting any. Okay. Okay. Yes, one more question that was very important. That was from Sachin Cycle. That is, do you make custom videos? For now, I don't make custom videos. जो है वो YouTube पे है, जो है वो आपके सामने है. I don't make custom videos. So I do get requests for custom videos, लेकिन I don't have any such idea. I don't have time actually कि मैं custom videos बनाऊँ. But अभी तो YouTube पे ही हूँ, जो हूँ जहाँ हूँ. So yeah, I don't make custom videos. Yeah, that's it, I guess. काफ़ी सारे questions का मैंने आंसर कर दिया है. I just hope आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपने ये सेशन एंजॉय किया हो. Let me drink water. I'm very thirsty, by the way. And do let me know how was the session. Did you enjoy it or not? और मैंने questions कैसे आंसर किए.
एंड येस, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो सो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ये ऑलरेडी वीडियो मैंने सोचा था बहुत छोटा रखूँगी, आई वोंट टॉक मच, बट देन जब मैं बातें करने पे आती हूँ सो द वीडियोज़ विल गो लॉन्ग। सबसे आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट लेंथीएस्ट वीडियो ऑफ माई entire life. So all I have to say is that thank you so much for watching and keep supporting. एंड डोनेशन का डिस्क्रिप्शन हमेशा um, का लिंक क्या का डिटेल्स जो भी हैं की डिटेल्स इनफैक्ट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। कमेंट्स तो आप जानते हैं कहाँ करना है, सब्सक्राइब तो आपको पता ही होगा कहाँ करना है, और लाइक का बटन तो आपको पता ही होगा कहाँ करना है, कहाँ दबाना है। सो प्लीज़ डू like and subscribe my channel Sukoon ASMR, and I'll see you very soon. Thank you so much for supporting, and I love you all so much. Bye bye.